हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज मैं शेयर करने वाली हूँ हमारा ओवरऑल फीडबैक अबाउट फ्लिंटो क्लास। सो फ्लिंटो क्लास हमने लास्ट ईयर ऑप्ट किया था दर्श के लिए, तो उसके साथ हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले भी किया था, बट दैट वाज मोर अबाउट लाइक आवर 2 मंथ इनिशियल एक्सपीरियंस। बट अभी क्योंकि हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है तो हमने क्या सीखा, क्या हमें अच्छा लगा, क्या दर्श को पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया और क्या क्या हमको स्ट्रगल करने पड़े इस प्रोग्राम के साथ, वही मैं आज की वीडियो में आपके साथ आज शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और इसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन कुछ बना पाते हैं अबाउट फ्लिंटो क्लास विच इज़ वेरी पॉपुलर नाउअडेज स्पेशली इन द कोविड टाइम्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप नीचे वाला लाल बटन दबा के हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने फ्लिंटो क्लास को कब चूज़ किया और क्यों चूज़ किया। तो फ्लिंटो क्लास हमने लास्ट ईयर प्रोग्राम लिया था व्हेन दर्श वाज अराउंड 2.3 ईयर्स, फरवरी 2021 में। ये 9 मंथ का प्रोग्राम था जिसमें हमारा बेसिक एम ये था कि हम दर्श को जो प्री नर्सरी कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक सिंगिंग, डांसिंग, राइम, ड्राइंग, ये सब वो उसको सीख पाए। और हमने जो चूज़ किया था दैट वाज 2.5 to 3.5 ईयर वाला ग्रुप। ये अब जो फ्लिंटो क्लास जब आप जाते हैं उनकी वेबसाइट पे तो ये ग्रुप आपको चूज़ करने होते हैं और ये ग्रुप प्री नर्सरी का ही है। वैसे ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लान्स प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे, बट द मेन रीज़न टू चूज़ फ्लिंटो क्लास कि उसमें जो है सेशन रिकॉर्डेड होते हैं, जो एक्चुअली हमारा मेन रीज़न था इस प्रोग्राम को चूज़ करने का। बिकॉज ड्यू टू ऑफिस मॉर्निंग में हम उसको क्लास नहीं करा सकते थे, तो जनरली मैं उसको नाइट में कराती थी। बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशन होते थे तो ये मेरे लिए ईजी होता था कि हम इसको कभी भी और कहीं भी करा सकते हैं। अब समझते हैं कि फ्लिंटो क्लास का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया वो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, जनरली 60 to 70 मिनट्स का एक सेशन होता है और ये सेशन मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड होते हैं और हर मंथ इन वीडियोस की एक अलग थीम होती है। फॉर एग्जांपल अगर इस मंथ की थीम जंगल है तो जो सारे वीडियोस हैं, जो सारे सेशंस हैं वो जंगल थीम पर ही होंगे। इसके अलावा इसमें ऐसा नहीं है कि 30 डेज़ के 30 सेशन नहीं होते हैं। एक मंथ के आपको 12 या 13 सेशन मिलते हैं। ऑल्टरनेट डेज़ में आपके क्लासेस होती हैं। तो जो आपका क्लास चल रही है उसी के अकॉर्डिंगली जो सेशन आपका ओपन होगा। आप आगे ऐसा नहीं कर सकते कि आगे के सेशन आप एक साथ कर लें। तो हम लोग तो क्या करते थे कि 30 मिनट सेशन एवरी डे हम 30 मिनट्स का सेशन लेते थे, तो हम 60 मिनट के सेशन को 2 दिन में कंप्लीट करते थे ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे कि हाँ हम डेली बेसिस पे क्लास ले रहे हैं। इसके अलावा जो भी उन सेशन में या जो भी उन क्लासेस में हमें मटेरियल लगता था, जो भी एक्टिविटी हम करते थे, वो सारा मटेरियल फ्लिंटो क्लास के थ्रू ही आता है। वो सारा आपके जो भी मंथ आने वाला होता है उसके अकॉर्डिंगली वो पहले ही सारा सामान भेज देते हैं। एंड हर क्लास या हर सेशन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता था, जिसमें आपके मेजरली जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं उन पे फोकस किया जाता था। उनके बेसिस पे बच्चों को कोई एक्टिविटी कराई जाती थी। एक सेशन आपका होता था इंटरैक्टिव सेशन, जहाँ पे आपको किसी भी बच्चे को एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे वेदर का कॉन्सेप्ट है, सीज़न का कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में रिपीटेटिव लाइक मल्टीपल टाइम्स बताया जाता था हर सेशन में। ऐसे करके टोटल 4-5 कॉन्सेप्ट थे जिनके बारे में ओवरऑल 9 मंथ्स में उन्होंने बताया था। एक सेशन होता था स्टोरी का, जिसमें जो भी ट्यूटर था रिकॉर्डेड सेशन में वो एक स्टोरी टेलिंग वो करते हैं। एंड एक लास्ट सेशन होता था एक एक्टिविटी का, जिसमें आप कोई भी प्ले डो की एक्टिविटी, कलरिंग की एक्टिविटी, कुछ भी इस टाइप की एक्टिविटी जनरली होती थी। ये सारी एक्टिविटी हालांकि बहुत छोटी छोटी होती है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप 1 घंटे के सेशन को ऑटोमेटिकली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15 मिनट्स आते हैं। तो बहुत ही छोटी छोटी एक्टिविटी होती थी। उनके बीच में ब्रेक भी होते थे, जैसे अगर आपने कलरिंग की है तो हैंड वॉश का ब्रेक है, आपने कुछ कटिंग की है तो मेस क्लीनिंग का ब्रेक है। तो बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी इन बिटवीन में होती थी। एंड इन ब्रेक्स में के साथ ही आपको बीच बीच में बच्चों के लिए राइम्स भी होती थी ताकि बच्चे थोड़ा सा उसमें अपना इंटरेस्ट बना के रखें। तो राइम्स और ब्रेक्स सब मिला के ये सेशन जो है वो 60 to 70 मिनट्स के होते थे। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में हमारी जर्नी कैसी रही। तो हमारी इनिशियल जर्नी बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही एक्साइटेड थी। इनिशियल 3 मंथ्स दर्श को बहुत मज़ा आया उसको, क्योंकि वो तो उसके लिए वो ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत नया था और इसके अलावा उसको राइम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था सारी एक्टिविटीज़ में, सारे राइम्स में, जो भी डांसिंग या जो भी ग्रॉस मोटर टाइप की एक्टिविटीज़ कराई जाती थी। दर्श बहुत ही एक्साइटेड रहता था। उसने क्रेयॉन्स के अलावा आई थिंक सारी एक्टिविटी बहुत अच्छे से करी इनिशियल 3
3 मंथ्स में। बट जैसे जैसे वो एक्टिविटीज़, वो राइम्स बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होती गई, उसका इंटरेस्ट स्लोली कम होता गया एंड बाय द एंड ऑफ 7 मंथ उसका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट जा चुका था, वो बिल्कुल भी बैठता नहीं था। आई डोंट नो इट्स कि वो एज की वजह से कि वो एज में लाइक वो अराउंड 3 इयर्स का हो चुका था, तो वो उसको बैठना पसंद नहीं था या एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट लूज़ हो चुका था। तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होता था लास्ट के 2 मंथ्स में। इवन हम वो लास्ट के 2 मंथ्स 100% कंप्लीट भी नहीं कर पाए। हमारा आई बिलीव लास्ट के 4 और 5 सेशंस रह गए थे क्योंकि दर्शक ने बिल्कुल ही इंटरेस्ट उसमें लूज़ कर दिया था। बट हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, लाइक हमने पूरे 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं किए तो भी हमें सर्टिफिकेट मिल गया। तो हमें 1 मंथ का ग्रेस पीरियड मिलता है। जब आप 9 मंथ्स में अगर उस प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपको एक एडिशनल 1 मंथ मिलता है, जो कि हमने यूज़ किया था। और उसमें हमने लास्ट के 2 मंथ्स के काफ़ी सारे सेशन कवर किए और हम 100% कवर नहीं कर पाए, फिर भी हमारा जो सर्टिफिकेट था फ्लिंटो क्लास से जो मिलता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो हमें फिर भी मिल गया। नाउ आते हैं हम कंक्लूज़न पे। तो हमारा कंक्लूज़न क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया कि हमने दर्श को एनरोल इसलिए किया था ताकि वो जो प्री नर्सरी के कॉन्सेप्ट हैं उन पे वो मिस कर रहा था, वो यहाँ पे वो लर्न कर पाए एंड वो काफ़ी हद तक फुलफिल भी हुआ। बिकॉज एवरी डे इन एवरी थीम कुछ ना कुछ नया बच्चों के लिए लर्न करने को था ही, चाहे वो राइम के फॉर्म में हो, चाहे वो स्टोरी के फॉर्म में, चाहे वो कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, तो कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए था। और ये ऑफलाइन होने की वजह से हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉलेज की और लर्निंग की, तो लर्निंग दर्श की हुई है, उसको काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट पता लगे हैं। स्पेसिफिकली कुछ तो ऐसे जो शायद हम उसको इतनी जल्दी बताते भी नहीं, जैसे बस टिकटिंग सिस्टम या ओशन लाइफ, तो इतनी जल्दी हम उसको नहीं बताते अनटिल अनलेस वो उनको एक्चुअल में जाके एक्सपीरियंस करता या आगे जाके अपने स्कूल में पढ़ता। तो वो सब चीज़ें उसने सीखी, ऑल्दो जितना एक्सपेक्टेड था कि प्रोग्राम से 100% तो उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, बट हाँ 60-70% तक उसने एब्जॉर्ब किया थ्रू दोज एक्टिविटीज़। इसके अलावा 2 मेजर बेनिफिट और हुए। एक तो जैसे उसने 7 मंथ्स तक वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहता था उस प्रोग्राम में, तो वो 30-40 मिनट्स तक बैठ जाता था एक टाइम पे। ऑल्दो लास्ट तक जाते जाते वो 15 मिनट्स रह गया था जब उसका इंटरेस्ट लूज़ हो गया, बट उसने हाँ एक जगह पे बैठ के एक्टिविटी करना उसने स्टार्ट कर दिया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एज। इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ हुई, चाहे वो राइम्स के थ्रू या क्रेयॉन्स के थ्रू या ड्राइंग के थ्रू, जो भी एक्टिविटीज़ हुई उनसे दर्श की पेंसिल ग्रिप काफ़ी इंप्रूव हुई है। ऑल्दो उसने बहुत ज़्यादा क्रेयॉन्स और कलरिंग नहीं की थी, बट फिर भी क्योंकि एक्टिविटीज़ में उसके फाइन मोटर स्किल्स पे काम होता था, तो वो उसकी काफ़ी इंप्रूव हुई पेंसिल ग्रिप ड्यूरिंग दिस एंटायर फ्लिंटो क्लास। नाउ बात करते हैं कि क्या हमें इस प्रोग्राम में पसंद नहीं आया या किस चीज़ों के साथ हमने स्ट्रगल किया। सो प्रोग्राम बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया था, बट ऑल्दो कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ हमें स्ट्रगल करना पड़ा, लाइक दर्श को वो पसंद नहीं आई थी। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो इतनी ईजी या इतनी सिंपल नहीं थी कि बच्चा उनको अकेला कर पाए। स्टिकर्स को छोड़ के हर एक्टिविटी में बच्चे को पेरेंट्स की हेल्प लगेगी ही लगेगी। इवन कुछ तो एक्टिविटी ऐसी थी जो 70-80% एक्चुअल में पेरेंट्स को ही करनी थी बच्चे के सामने बैठकर। तो एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर हम 2.5 to 3.5 ईयर का एज ग्रुप ले रहे हैं तो उस एज ग्रुप के बच्चे ये एक्टिविटीज़ कर भी सकते हैं या नहीं। इसके अलावा जो राइम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव थी, जैसे मैंने बोला 4 या 5 राइम्स थी ऑल ओवर लाइक 9 मंथ्स में, जो कि काफ़ी रिपीटेटिव हो जाती हैं। ऑल्दो बच्चों को रिपीटिशन से ज़्यादा वो याद करते हैं, बट आई बिलीव कि हर मंथ के लिए राइम अलग होनी चाहिए थी बेसिस ऑन दी थीम ऑफ दी मंथ, बट ऐसा नहीं था। राइम्स रैंडमली अलग अलग कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होती थी। इसके अलावा क्रेयॉन्स की जो एक्टिविटी थी वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी जिसको बच्चे अपने आप से कर ले या जिसको करने में बच्चों को इंटरेस्ट आए, जैसा कि हमारे केस में भी हुआ। एक तो दर्श को क्रेयॉन्स वैसे ही कम पसंद है, उसके अलावा हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा दर्श को क्रेयॉन्स वाली एक्टिविटी कराने में। नेक्स्ट आता है जो एक डेमो में मैंने देखा था जिससे मुझे काफ़ी उम्मीद थी। डेमो में उन्होंने स्टोरी टेलिंग जो दिखाई थी वो बहुत ही इंटरेक्टिव दिखाई थी, बहुत ही अच्छी दिखाई थी, बट रियल में उतनी इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग नहीं थी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। स्टोरी टेलिंग कुछ स्टोरीज़ तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंटरेक्टिव थी, उनके साथ बैकग्राउंड आता था, विजुअल्स आते थे, तो उसमें थोड़ा बच्चों का इंटरेस्ट बिल्ड होता था। बट कुछ स्टोरीज बहुत ही बोरिंग तरीके से बताई गई थी कि वो बच्चों को, बिकॉज जब बच्चे वैसे ही ऑनलाइन देख रहे हैं तो कोई इंटरेक्शन उनका है नहीं, तो वो
सम टाइम्स बच्चे जो है उसमें अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। एंड ओवरऑल जो लर्निंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे जैसे मैंने बोला, बट कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी थे जो बच्चों के सर से ऊपर जाते हैं, जैसे सबमरीन का कॉन्सेप्ट है या मनी का कॉन्सेप्ट है। तो वो 3 साल से छोटे बच्चे को आप समझाओगे तो उनको इतना ईजिली समझ में नहीं आता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो छोटे बच्चों के लिए सुटेबल नहीं थे, बट उस थीम में आए थे। कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे से समझाए भी गए थे। तो इट्स काइंड ऑफ 50-50 फॉर अस। लर्निंग की अगर ओवरऑल लर्निंग की बात करें तो दर्श ने काफ़ी कुछ लर्न किया है इस ओवरऑल 9 मंथ से, बट उतना नहीं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। जितना क्विकली वो बाकी चीज़ें हम घर में जब भी उसको कुछ भी स्टडी कराते हैं तो बहुत जल्दी चीज़ें लर्न कर लेता है। तो हमने काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया था इस प्रोग्राम से, बट उतना हमको नहीं मिला। बट ऑल्दो इट्स वेरी गुड ऑप्शन अगर आप के साथ टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है या लोकेशन का कॉन्स्ट्रेंट है तो अच्छा ऑप्शन है इसको ऑप्ट करने के लिए। बट हाँ, जितनी लर्निंग हमने एक्सपेक्ट की थी उस हिसाब से हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यही था हमारा फीडबैक ओवरऑल अबाउट फ्लिंटो क्लास। जब मैंने लास्ट वीडियो किया था तो काफ़ी सारे लोगों के कॉमेंट आए थे कि हम उनका फीडबैक डिफरेंट था जो हमारा फीडबैक था, बट दैट वाज वेरी इनिशियल फीडबैक। और जैसे कि मैंने बोला, इनिशियल 3 मंथ्स में दर्श को काफ़ी इंटरेस्ट आया था। एंड ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम थी, ये भी होता है कि प्रोग्राम को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज जो प्रोग्राम जिस एज ग्रुप के लिए बनाया गया है तो वो इंटरेक्शन, बिकॉज अब अगर रिकॉर्डेड सेशन बच्चों को दिखा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का इंटरेस्ट उसमें से ब्रेक ना हो। तो ऑल एंड ऑल इट वाज गुड फॉर अस, नॉट बैड, बट हाँ, इट कैन बी इम्प्रूव्ड। देर आर सर्टेन थिंग्स विच नीड टू बी इम्प्रूव फॉर पर्टिकुलरली दिस एज ग्रुप। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है टू अंडरस्टैंड अबाउट फ्लिंटो क्लास तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है अबाउट दिस प्रोग्राम, अबाउट द स्ट्रक्चर, अबाउट द परचेज प्रोसीजर, अबाउट द डेमो, एनीथिंग, तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई करूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।